मासई के पावन तट और प्रगटनाथ की पवित्र भूमि से आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल अलख जन कल्याण एवं गौ सेवान्यास। नित्य के भांति आज भी हमारे साथ हैं आध्यात्मिक गुरु स्वामी श्री असुरगदास जी महाराज और युवा समाज सेवी श्री अंशुमान सिंह जी। नित्य की भांति अपने अनमोल विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज हम सबके बीच में आध्यात्मिक गुरु असुरगदास महाराज जी हैं। हम आपको इनके बारे में कुछ गूढ़ रहस्य जो इनके हैं वो बताने वाला हूँ। महाराज जी के द्वारा एक पुनीत कार्य किया जा रहा है। गौ सेवा के लिए गौशालाओं में जा के जो है वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं और अपने गौशाला में वो क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। और दिलीपपुर से 2 किलोमीटर दूर पर महाराज जी का आश्रम है। उस आश्रम में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को जो है क्रियान्वयन करते हैं और अभी तक आप 2 महायज्ञ करवा चुके हैं इस सई तट के और प्रगट महादेवन मंदिर के प्रांगण में, और तीसरी के लिए आप कार्य योजना बना रहे हैं कि आप उसको किस तरीके से लोगों के बीच में प्रसारित करके यहाँ पे इस प्रगट महादेवन के महिमा को जो है लोगों तक प्रचार प्रसार किया जाए। उस उद्देश्य से आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तीसरा महायज्ञ आपके द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। शिव फिर से बोली। हर हर महादेव शिव शंभो काशी विश्वनाथ। हिंदू सनातन धर्म के भक्तों, जैसा कि आपने अभी सुना हमारे शिष्य अंशुमान सिंह जी ने जो भी कहा कि इस प्रांगण में जहां मैं बैठा हूं तकरीबन 3-4 किलोमीटर की क्षेत्र त्रिज्या में, रेडियस में आपको सिवाय ये जंगल के सरपत और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन और यहाँ स्थित 11वीं शताब्दी में निर्मित प्रकटनाथ महादेव का मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो कि बहुत वर्षों, कई सैकड़ों वर्षों तक उपेक्षा का शिकार रहा है, अभी भी है। तो विगत 2 वर्षों में यहाँ 2 बड़ी यज्ञ हो चुकी हैं। ये इन्हीं का प्रभाव है प्रगट महादेवन का, कि जिनकी कृपा से, क्योंकि भगवान अपना कार्य किसी न किसी माध्यम को बनाता हुआ करवा लेता है। उसमें न मेरा कोई हाथ होता है न समाज का। हम लोग एक निमित्त मात्र हैं और निमित्त मात्र से ही परमात्मा अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि जितने भी सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो सनातन धर्म को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे धर्म की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इसके ऊपर तकरीबन 2000 वर्षों तक अनेक आक्रांताओं ने, अनेक आतताई राजाओं ने बाहर से आकर आक्रमण किया, इसकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट किया। फिर भी हम इतने मजबूत हैं जैसे कुश की जड़। क्योंकि मैं कुश के ऊपर बैठा हूँ, यहाँ चारों तरफ उसी का ही ये वन क्षेत्र है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे कि कुछ विषाणु इस समय पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं। उसकी वजह चाहे जो हो, वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक इसका कोई इलाज पूर्ण रूप से नहीं विकसित हो सका है, जिससे कि जो भी धन रूपी देश हैं, जो धन से बहुत मजबूत हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। चूँकि भारतवर्ष सनातन धर्म का हमेशा से अनुयायी रहा है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी यज्ञें हुआ करती थीं प्राचीन काल में। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञें होती थी। आजकल समयाभाव के कारण लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि अपने धर्म से जुड़कर, दिल खोलकर पूर्णतः
तन मन धन से किसी भी यज्ञ में वो हिस्सा ले। क्योंकि कोई भी कार्य कोई करता है तो लोगों को लगता है कि वो कार्य उसका व्यक्तिगत है, इससे कोई लाभ उनको होगा, जिसकी वजह से वो लोग पूरी तरह से 100% देते नहीं हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रांगण बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ न आने का कोई साधन है, न सड़क है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में है। अलख जन कल्याण गौ सेवा न्यास के समस्त युवा साथी के प्रयासों से यहाँ हर वर्ष जो यज्ञ होती है उस सिलसिले में थोड़ा बहुत कार्य करते हैं, श्रमदान करते हैं, मंदिर के आसपास के प्रांगण को साफ करते हैं, जिससे थोड़ी बहुत पूजा अर्चना यहाँ होती है, जिसका प्रतिफल ये है कि यज्ञ होने से वायुमंडल बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की समिधाओं को एकत्रित करके देसी घृत अधिक मात्रा में बहुत सारी सामग्रियां जलाई जाती हैं, और जिसकी वजह से वायुमंडल शुद्ध होता है। क्योंकि ये एक बाइनरी सिस्टम के हिसाब से काम करता है। जैसे 1 चम्मच देसी घी अगर आहुति दी जाती है हवन में, तो वो आप ये समझिए कि इतनी ऊर्जा प्रकट करती है वायुमंडल में कि उस क्षेत्र में जितने भी जहाँ जहाँ से वो धुआं उठता है वहाँ वहाँ का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो हवा पे तो किसी का कंट्रोल है नहीं। अगर आप हवन करते हैं तो वो पूरे क्षेत्र को आच्छादित करता हुआ अंततोगत्वा उसका परिणाम ये होता है कि इस बीते वर्ष में अद्भुत वर्षा हुई है, जो कि पिछले 40 सालों में ऐसी कभी वर्षा नहीं हुई थी, लोगों का कहना है। ताल तलैया नदी तालाब सब भर गए थे, क्योंकि अगर वृष्टि अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो लोगों को अन्न प्राप्त होगा। अन्न ही कलयुग में प्राण माना गया है। अगर हम आप भोजन ना करें 1-2 दिन तो हमें चलने में असमर्थता महसूस होती है। तो इसलिए हमारा प्राण जो है वो अन्न में टिका हुआ है। लोग अपने पेट के लिए, निज स्वार्थ की सिद्धि के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो जिसको वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को पूरी तरह से लोगों ने नष्ट कर दिया है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। हर हर महादेव।